हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर के पवित्र वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आते हैं और परमेश्वर आप सभी लोगों से अपने वचन के द्वारा बात करते हैं और आपकी सभी समस्याओं को आपके जीवन से दूर करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे उन भाई बहनों के लिए है जो लोग शैतान से लड़ना चाहते हैं और शैतान के ऊपर जीत को प्राप्त करना चाहते हैं। यानी कि आज बहुत सारे लोगों के जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं जिनसे बाहर निकलने के लिए उन लोगों को परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है और परमेश्वर का वचन ही आपके लिए हथियार है कि आप शैतान को अपने पैरों तले रौंद सकें और उसको अपने जीवन से, अपनी लाइफ से, घर परिवार से, बिजनेस से उसे आप दूर कर सकें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों को ये नहीं पता कि हमें अंधकार की शक्तियों से किस तरह लड़ना चाहिए और किस तरह से हम हर प्रकार की दुष्ट की ताकत को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। आज बहुत सारे लोगों के पास बाइबल तो है, वो उसे पढ़ते तो हैं, लेकिन बाइबल के वचनों का सही तरीके से इस्तेमाल करना उन्हें नहीं आता। वो लोग नहीं जानते कि परमेश्वर के वचन को किस रीति से उन्हें अपने जीवन में बोलना चाहिए और कब किस वचन को उन्हें अपने जीवन में बोलना चाहिए ताकि परमेश्वर उनके जीवन में काम कर सके। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के वचन में से कुछ वचनों को पढ़ेंगे और समझेंगे कि अगर हमें शैतान को हराना है तो हमें किस रीति से उसका सामना करना चाहिए और अगर हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है तो हमें शैतान कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि हमारी जो ओर से लड़ने वाला है वो परमेश्वर है, वही हमारी ढाल है, वही हमारा हथियार है। बस हमें परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करना आना चाहिए, उसको सही रीति से हमें शैतान के ऊपर बोलना आना चाहिए। आज हम एक वचन को पढ़ेंगे और उस वचन को पढ़ने के बाद हम उस वचन से बहुत कुछ अपनी लाइफ में सीखेंगे कि हमें भी किस तरह से अपनी लाइफ को चलाना चाहिए। आज हम बाइबल में से पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक, उसका 14 अध्याय और उसकी 29 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम इस वचन को जब थोड़ा और ऊपर पढ़ते हैं तो हम इस वचन में देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पास पानी पर चलते हुए आ रहे थे तो पतरस ने प्रभु को पानी पर चलते हुए देखकर परमेश्वर से बोला कि मैं भी प्रभु पानी पर चलकर तेरे पास आना चाहता हूँ, मैं भी पानी पर चलना चाहता हूँ जिस तरह तू चल रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला कि ठीक है, आ जा, तू चल पानी पर और मेरे पास आ जा। जब पतरस नाव पर से उतरकर पानी पर चलने के लिए परमेश्वर के पास जाने लगा तो क्या हुआ कि वहाँ पर बहुत तेज़ क्या हुआ, हवा चलने लगी। और जब हवा चलने लगी तो उस हवा को देखकर क्या हुआ, पतरस डर गया और जब वो डर गया तो वो डूबने लगा। वो डूबने क्यों लगा? क्योंकि जो उसका विश्वास था वो डगमगा गया, यानी कि उसके अंदर डर का आत्मा आ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं डूब जाऊं, और वो चिल्लाने लगा, हे प्रभु मुझे बचा ले। तो यही चीज़ आज लोगों के साथ होती है कि लोग क्या करते हैं, जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर से ये तो बोलते हैं कि हम तेरे वचन को मानेंगे, उसको फॉलो करेंगे, उस पर चलेंगे, लेकिन जैसे ही उनके जीवन में थोड़ा सा सताव आता है, थोड़ा सा दुख आता है, थोड़ी सी तकलीफ़ आती है, बीमारी आती है, तो वो लोग उन्हें देखकर डगमगा जाते हैं और वो क्या होते हैं, जिस तरह
पतरस पानी में डूबने लगा। ऐसे लोग अपने मार्ग से भटक जाते हैं, यानी कि परमेश्वर के राहों को छोड़ देते हैं, परमेश्वर के वचन को मानना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके जीवन में डर आ जाता है। उन्हें ये लगता है कहीं ऐसा ना हो कि हमारे रिश्तेदारों को पता लगेगा तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या मेरे फ्रेंड्स को पता लगेगा तो वो मेरे साथ उठना बैठना बंद कर देंगे। आज ऐसी ही समस्याओं को देखकर लोग डर जाते हैं और परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करते हैं। और जब वो परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करते हैं तो उनके जीवन में अंधकार की शक्तियाँ अटैक करना चालू करती हैं। और वो लोग बीमारियों को अपनी लाइफ में देखते हैं, वो लोग निराशाओं को अपनी लाइफ में देखते हैं, वो लोग वापस से उन्हीं बंधनों में आ जाते हैं जो उनकी लाइफ में होते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का साथ छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि वो दुनिया की परवाह करते हैं, दुनिया के बारे में सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि लोग जानें कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और वो हमसे दूर हो जाए। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में मेरे प्रिय भाई बहनों यही समस्या है कि लोग जब परमेश्वर पर विश्वास तो करते हैं, वचन को भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जैसे ही उनके जीवन में थोड़ी सी तकलीफ आनी शुरू होती है वो परमेश्वर से कुड़कुड़ाना स्टार्ट कर देते हैं, शिकायतें करना चालू कर देते हैं, अपने मार्ग से हट जाते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं। कई लोग तो ये बोलते हैं कि जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो मुझे और भी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं, मुझे और भी ज़्यादा शैतानी अटैक होने शुरू हो जाते हैं। ये क्या होता है कि शैतान उन्हें डराने की कोशिश करता है और कुछ लोग उसके डराने से डर जाते हैं और अपने आप को परमेश्वर से अलग कर लेते हैं। और ऐसा ही शैतान आज चाहता है कि वो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से दूर करें। इसी तरह से शैतान ने क्या करा, पतरस को भी डराने की कोशिश की और उसने क्या किया कि हवा को तेज चला दिया। और हवा को देखकर पतरस क्या हुआ, डर गया, और डरने की वजह से वो क्या हुआ, पानी पर डूबने लगा। वो पहले तो पानी पर चल रहा था बहुत विश्वास के साथ, प्रभु मैं भी तेरे पास आना चाहता हूँ, जैसे तू चल रहा है मैं भी चलना चाहता हूँ, बहुत विश्वास था उसको कि मैं भी चलूँगा। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही थोड़ी सी हवा तेज हुई उसका विश्वास डगमगाने लगा। उसके मन में क्या आ गया, भय आ गया, डर आ गया, कहीं मैं डूब ना जाऊं। और वही उसके साथ हुआ, क्योंकि उसने अपने मन में डर को ले आया, वो अपने मन में डर को, और उस डर ने उसके जीवन में काम किया। और फिर उसने क्या, प्रभु को आवाज़ लगाई, प्रभु मुझे बचा। और हमारा परमेश्वर तो है ही दयालु परमेश्वर, वो अपने बच्चों को, अपने लोगों को तो बचाने का काम करता ही है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आज आप भी ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं कि आपको कोई मार्ग समझ में नहीं आ रहा, आज आप भी लोगों को देख के डरे हुए हैं, अपनी बीमारियों को देख के डरे हुए हैं, निराशाओं को देख के डरे हुए हैं, तो आप ना डरिए, क्योंकि आपकी सहायता करने वाला तो परमेश्वर है। और जब हमारे जीवन में परमेश्वर होता है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है, कौन हमें बीमारियां डाल सकता है, निराशा डाल सकता है, कोई नहीं, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का हथियार है, वचन का हथियार है। जब हम परमेश्वर का इस्तेमाल अपने जीवन में करते हैं, यानी कि वचन का इस्तेमाल हम अपने लाइफ में करते हैं, तो हर प्रकार का दुष्ट का आत्मा उस वचन को सुनकर हमारे जीवन से निकल जाता है। जब प्रभु ने आंधी को शांत किया, उसे डांटा, तो वो आंधी थम गई, आंधी शांत हो गई, पानी की लहरें थम गई। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसे डांटा और वो शांत हो गई। इसी तरह से आज प्रभु यीशु मसीह हमसे भी चाहते हैं कि जितनी भी बीमारियां हैं, निराशा हैं, परेशानियां हैं, उन्हें हम डांटें, अपनी लाइफ से उन्हें निकालें, अधिकार के साथ उन्हें अपनी लाइफ से भगा दें। तो हम क्या होंगे, उन सारी जो बीमारियां हैं उन पे हम जीत को प्राप्त करेंगे, वो हमारे जीवन को छोड़ के जाएंगी, क्योंकि हमने अधिकार के साथ उन्हें अपनी लाइफ से निकाला है। और ये अधिकार हमें किसने दिया है? ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है। परमेश्वर ने अपने वचन में बोला कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। तो हम उन हर प्रकार की स्पिरिट को जो हमें तंग करती है, निराशाओं में लेके जाती है, डिप्रेशन में लेके जाती है, हमें डराने की कोशिश करती है, उन सभी स्पिरिट को हम अधिकार के साथ डांटेंगे, भगाएंगे, और वो हमारे जीवन को छोड़ के जाएंगी और हम अपने लाइफ में ब्लेस होंगे, आशीषित होंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करती हूँ आज का ये वचन आपकी लाइफ में
बहुत सारी ब्लेसिंग को लेकर आएगा, आपकी लाइफ को चेंज करेगा, आपको हिम्मत देगा, आपकी सहायता करेगा, मदद करेगा कि आपको मजबूत होना है। आप मत सोचो कि मैं डगमगा नहीं जाऊं, आप मत सोचो कि मैं डूब नहीं जाऊं, आप मत सोचो कि मेरा फाइनेंस डूब तो नहीं जाएगा। आप केवल प्रभु पर विश्वास रखो। अगर आपका विश्वास मजबूत है ना मेरे प्रिय भाई बहनों, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको गिरा नहीं सकती, कोई भी ताकत आपको डुबा नहीं सकती, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको निराशाओं में लेके जाए, क्योंकि हमारे पास जीवित परमेश्वर है। वो हमें जीवन देने आया है, बहुत आयत का जीवन देने आया है। जितने लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हो अपने जीवन में अपनी ब्लेसिंग को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर का पुत्र मनुष्य के प्राण की हानि करने नहीं आया, बल्कि प्राण को क्या करना है, बचाने के लिए आया। जब हमारा परमेश्वर इतना महान है कि वो हमारी छोटी से छोटी चीज़ों की चिंता करता है, हमारे खाने की, पीने की, उठने की, बैठने की, परमेश्वर समय समय पर हमारे लिए मेघ को बरसाता है ताकि अच्छी फसल उपजे, तो क्या वो हमारी चिंता नहीं करता कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है? हमें चंगाई की ज़रूरत है, हमें हीलिंग की ज़रूरत है, हमें डिलीवरेंस की ज़रूरत है। परमेश्वर को सब पता है। बस आपका विश्वास परमेश्वर में ऐसा होना चाहिए कि आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ हो जाए, लेकिन मैं परमेश्वर तेरे वचन से नहीं हटूंगा। ये विश्वास, ये फेथ आपको परमेश्वर को दिखाना है। फिर देखो मेरे प्रिय भाई बहनों, कैसे आपके लाइफ में परमेश्वर काम करता है, कैसे परमेश्वर आपकी टेस्ट मनियों को आपके लाइफ में खड़ा करता है। और आपके पास इतनी गवाहियाँ होंगी कि आप दे दे के थक जाएंगे, लेकिन आपकी गवाहियाँ ख़त्म नहीं होंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमसे बात की और हमें बहुत अद्भुत रीति से बताया परमेश्वर ने कि हमें किस तरह से अपने विश्वास में मजबूत रहना चाहिए और किसी भी डर को देख के हमें नहीं डरना, किसी भी शक्ति को देख के हमें नहीं डरना। हमें केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना है, वही हमारा बचाने वाला, छुड़ाने वाला और चंगा करने वाला परमेश्वर है। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना में चलते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमें आशीषित करे, हमें ब्लेस करे, हमें हमारे जीवन से डर की आत्मा को दूर करे और हमें परमेश्वर मजबूत करे, हमें स्थिर रहने के लिए ताकत दे, हमें खड़े और अड़े रहने के लिए मजबूत करे। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि आज जितने लोगों के मन में मेरे खुदावन शैतान किसी भी रूप से उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है, मेरे प्रभु उनके मन से वो सारे शैतानी डर इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में उनके जीवन को छोड़े और निकल जाए राइट नाउ में। हर प्रकार की दुष्ट की ताकत को इनकी लाइफ से, घर, परिवार, बिजनेस, ऑफिस, इनकी हर एक इनसे जुड़ी हुई चीज़ से मैं उन सारी शैतानी ताकतों को निकालती हूँ और अथाह कुंड की आग में झोंकती हूँ, जहाँ से रोना और दांत पीसना होगा। हर प्रकार की अंधकार की शक्तियों को जो बीमारी डालने की कोशिश करती हैं, मैं उन सभी नेगेटिव चीज़ों को इनके जीवन से दूर करती हूँ और नाश करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। और रेबे शेखे रेबे संदोरी बा हाराबा शक्खारा वरा रेबे शेखे रेबे रेबे सेखेरियंदे लेखोरा बा शंदो नमारो सोखोरियंदे रीशंदाना नमारा सखेरियंदे लेखोरा बा शंदो नमारो सोखोरियंदे रीशेखेरियंदे लेखेरा बा शंदो नमारो सोखोरियंदे। पिता परमेश्वर, इसी घड़ी आपका पवित्र आत्मा पाखरू एक एक जन को छुए मेरे पिता, और ये आपकी सामर्थ्य से भर जाए खुदावन पिता परमेश्वर। ये आपकी खुदावन होली स्पिरिट से भर जाए, एक एक जन के ऊपर आपका पवित्र आत्मा उतरे मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, और ये आपकी भरपूरी से भर जाए, आपकी पाखरों से भर जाए, ये अपने हृदय को खाली करें मेरे पिता, ताकि आप इन्हें भर सकें अपनी सामर्थ्य से, अपनी पवित्र आत्मा से, अपनी होली स्पिरिट से। खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन कि आपने हर एक बीमारी को इनके जीवन से दूर किया, हर एक बीमार को चंगा किया, हर एक प्रकार की दुर्बलता की आत्मा को आपने इनके जीवन से दूर किया, इनके फाइनेंस को चंगा किया मेरे पिता। हर एक वो सूखी हड्डी जी उठी है यीशु मसीह के नाम में। हर वो शैतानी अटैक इनके जीवन को छोड़ के जा चुका है। हर वो
डोर मैं खोलती हूँ जो शैतान ने बंद किया है इनकी लाइफ में। खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपकी ब्लेसिंग को एक एक जन के ऊपर मांगती हूँ। आपके पाक पवित्र लहू में एक एक जन को सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक कवर करती हूँ। खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप अपने लोगों को बचाने वाले, छुड़ाने वाले और चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु हो। खुदावन, आपकी करुणा सदा के लिए है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, आपके फाटकों में धन्यवाद करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। आपकी महिमा स्तुति जय जयकार करते हैं कि आपने हमारे जीवन में काम किया मेरे पिता परमेश्वर। हमारे जीवन से हर प्रकार के स्पिरिट को, बीमारियों के स्पिरिट को आपने दूर किया, निराशाओं के स्पिरिट को दूर किया खुदावन, हर प्रकार के डिप्रेशन को दूर किया, सर्वाइकल को दूर किया। खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर वो चीज़ जो शैतानी है वो इनके जीवन से नाश हो जाए और आपका पाक रूह इनके जीवन में कार्य करना शुरू करे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि जितनी प्रार्थनाएं हमने की हैं वो स्वर्ग में सुनी गई हैं और एक एक जन के जीवन में आपने काम किया है पिता परमेश्वर, इन्हें ब्लेस किया है, आशीषित किया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इनके जीवन से आपने हर एक प्रकार की निराशा को दूर किया है, इनके सभी बंद मार्गों को खोला है। आपने इन्हें बेबी की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस किया है, इनको अच्छी जॉब के साथ ब्लेस किया है। खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने हर एक प्रकार की चीज़ों को इनके जीवन से दूर किया, जो शैतानी है, जो डेविलिश है, आपने दूर किया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए और आपकी पाक रूह के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पाक वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में मांग लेती हूँ। आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में। और ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन आप सभी लोगों को आशीषित करेगा, आपके डर को आपके जीवन से दूर करेगा और आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं को कराने के लिए आप हमारे दिए गए प्रेयर लाइन नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थनाएं कर सकें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।